हेलो दोस्तों, दिस इज शुभम खंडेलवाल। वेलकम माई चैनल। दोस्तों, आपके सामने मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये स्टोरी एक ईगल की कहानी जिसे हमेशा बोला जाता है पक्षियों का राजा। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको मेरी पहली वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और इसका एक टाइटल है स्टोरी का कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। एक बार की बात है, बाज का अंडा गलतियों से मुर्गियों के अंडे में जाके मिक्स हो जाता है। मुर्गी भी उसको अपना समझ के उसको पालती रहती है। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से बच्चे बाहर आने लगते हैं। बाज के अंडे में से एक चूजा बाहर आया। वो दिखने में बहुत अलग था मुर्गियों से। मुर्गी भी उसको अपना समझकर पालती रही। बाज का जो बच्चा था वो मुर्गियों के साथ ही रहने लगा, उनके साथ ही बड़ा होने लगा और उसकी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं मुर्गियों जैसे ही होने लगी। वो भी जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े खाता। जितनी दूरी तक मुर्गियां उड़ पाती है वो भी कुछ ही दूरी तक उड़ पाता है। एक दिन की बात है, वो बाज का बच्चा आसमान में एक बाज को देखता है और वो देखता क्या है कि आसमान में एक पक्षी बहुत ऊंचाइयों पर उड़ रहा है, अपने पंखों को खोल कर कर्तव्य कर रहा है। उसकी भी इच्छा हुई कि मुझे भी सब कुछ करना है, मुझे भी आसमान में जाकर आसमान की बुलंदियों को सुनना है, मुझे भी आसमान में जाकर इसकी ऊंचाइयों को सुनना है और मुझे भी सारी सक्सेस मुझे चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें वो अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, रिलेटिव के साथ, फैमिलीज के साथ डिस्कस करता है। ये बातें सुनकर सारे लोग उस पर हंसते हैं और कहते हैं क्या बेटा तू नहीं कर पाएगा। उसकी माँ उसको बोलती है, यानी कि मुर्गी बोलती है, बेटा जिस चीज की तू बात कर रहा है उसको पक्षियों का राजा ईगल बोला जाता है। उसके अंदर सारी कैपेसिटी है, वो बड़ा पक्षी है, उसके अंदर स्किल्स है, उसके अंदर वो सारी ताकत है। तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तू नहीं कर सकता। दोस्तों, वो बच्चा अपने आप को पूरी जिंदगी मुर्गी समझकर ही मर जाता है। दोस्तों, अपने साथ भी ऐसा सेम ऐसे होता है। जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है या कोई हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तब उन लोगों के साथ डिस्कस करते हैं या उन लोगों की सलाह लेते हैं जिनकी ऑलरेडी नेगेटिव थिंकिंग है, और उन लोगों की सलाह मानकर ही हम कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते। दोस्तों देखो, हर इंसान के अंदर एक बाज होता है, हर एक शक्ति होती है, और हम उन लोगों की सलाह लेकर पूरी जिंदगी एक साधारण इंसान बनकर ही रह जाते हैं और गुजार देते हैं और मर जाते हैं। दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी लाइफ चाहिए। एक लाइफ जो मुर्गियों की तरह है, जिसका बाद में जाकर चिकन ही बनता है, या सेकंड लाइफ जिसे हमेशा पक्षियों का राजा ईगल बोला जाता है। दोस्तों, डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि मुझे बाजी बनना है। तो मैं आपको सिंपल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले सेल्फ योर वैल्यू, हमें अपने आप पर विश्वास करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना